सर उनको अपना मार्गदर्शन प्रोवाइड करें। विलास सर प्लीज। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसको सह्याद्री फार्म्स के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जुड़े हो सर? ठीक। हेलो, हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर, बोले बोले। हाँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब लगा मुझे। 2011 में ये सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत हुई। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये कंसेप्ट अभी पूरे देश में बहुत प्रचलित हो चुकी है और सब उसके बारे में अभी बात भी कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी कोशिश भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबके लेवल पे हो रहा है। ये चीज सबके लिए अभी क्लियर है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, या कोई फार्मर हो, या फार्मिंग इकोसिस्टम में काम करने वाला कोई भी और कोई भी पर्सनालिटी हो, कि फार्मिंग आज इंडिविजुअल फार्मर के लेवल पे वो किसी भी हालत में वो अफोर्डेबल नहीं है और वो मैक्सिमम फार्मर के लिए लॉस मेकिंग एक्टिविटी है। वो छोटे किसान 1 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, जिसको हम लोग मार्जिनल फार्मर और स्मॉल मार्जिनल बोलते हैं, उनके लिए है ये सिचुएशन कि वो लॉस मेकिंग एक्टिविटी है। लेकिन बाकी भी जो थोड़ा बड़ा किसान जिसको बोलते हैं हम लोग 10 एकड़ के ऊपर, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल करने के जो भी रीजन है, मार्केट की समस्या हो, या फिर कोई इनपुट की समस्या हो, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई बाकी पोस्ट सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। वो सब प्रॉब्लम में वो अकेला किसान वो सक्षम नहीं है। वो उसका लाख कोशिश करने के बाद भी वो मैक्सिमम टाइम उसको फेल्योर ही देखना पड़ता है। तो ये सिचुएशन के रीजन तो मल्टीपल है। हमें मालूम है कि हम लोग अभी ग्लोबल मार्केट में है। हमने सबने जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया, तब हर एक सेक्टर को, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, सबको ओपन किया। ग्लोबलाइजेशन में हमें बहुत सारे मार्केट के, ग्लोबल मार्केट के एडवांटेज भी मिलने लगे, लेकिन उसके साथ कंपटीशन भी हमें अभी देखने को मिल रही है हर एक सेक्टर में। और वही एग्रीकल्चर में हुआ। आज हम लोग छोटे किसान हैं और हम बहुत सारी समस्या का सामना करते हैं, फिर भी कंपटीशन तो अभी ग्लोबल लेवल पे है। हमारे कोई भी कम्युनिटी में हम लोग गेहूं कर रहे हैं, हम लोग ऑयल सीड कर रहे हैं, फल सब्जी कर रहे हैं, गन्ना कर रहे हैं, कपास कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो सब कम्युनिटी में कंपटीशन अभी ग्लोबल लेवल पे है। कपास कर रहे हैं तो हमारी कंपटीशन यूएसके का फार्मर के साथ है। हम लोग सोयाबीन कर रहे हैं तो अर्जेंटीना के फार्मर के साथ हमारी कंपटीशन है। गन्ना कर रहे हैं तो ब्राजील के फार्मर के साथ हमारी कंपटीशन है। ग्रेप्स कर रहे हैं तो चिली और साउथ अफ्रीका के फार्मर के साथ कंपटीशन है। और हमारा जो भी प्रोड्यूस है हमारे इंडियन मार्केट में हो या बाहर के ग्लोबल मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे बाकी फार्मर भी दूसरी दुनिया के, वो भी उनके मार्केट के साथ अपने मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट तो एक ही बन गया अभी। ग्लोबल मार्केट का हम लोग सब हिस्सा है। हम लोग उसके ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं, बावजूद कि हम लोग छोटे किसान है, छोटे गांव में काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरीके से सोच चाहिए, और अगर ये कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो क्या हमें एक चाहिए और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई थिंक यही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पीछे का मकसद है और वही सोच है। अगर हमें हमारी फार्मिंग प्रॉफिटेबल करनी है ऑन इंडिविजुअल लेवल, तो एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। हमें हमारा ऑपरेशन इफिशिएंट करना पड़ेगा, फार्म लेवल का हो, वो सर्विस का हो, मार्केटिंग का, और वो इफिशिएंट के साथ वो स्टैंडर्ड से भी
क्योंकि कोई भी कंज्यूमर है, वो लोकल मार्केट का हो या दुनिया के किसी में हो, वो कंज्यूमर के लिए बहुत है। कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है और वो सबसे सस्ता है। तो ये दोनों चीजें, मतलब हमें स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा और प्रोडक्ट इफिशिएंट करना पड़ेगा। और ये दोनों चीजें अगर लानी है तो हम लोग जब तक हमारी ऑपरेशन की स्केल नहीं बढ़ाते तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और छोटे किसान के लेवल पे ये स्केल पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक साथ आना, एक संगठन के माध्यम से, एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के माध्यम से एक साथ आना। और अगर किसान साथ में आ रहे तो स्केल बन सकती है। एक किसान की स्केल नहीं है, लेकिन 1000 किसान की मिला के 1000 एकड़ का 2000 एकड़ का जो स्केल बनता है, उससे फिर ग्लोबल कंपटीशन में हम लोग हमारा सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड के लिए एफिशिएंसी लाने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये सोच से फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का मॉडल पूरे आई थिंक जरूर, और ये सोच अभी तो सब में आ रही है, लेकिन जो एक है अभी भी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी को देखने का नजरिया ये प्रोफेशनल अप्रोच से अभी जो मैंने सोच रखी उस हिसाब से कम है। और कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट अभी उसकी कोई सब्सिडी देने वाली है, इसलिए अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करो और उसमें मेंबर बनाओ। ये थोड़ा सा इस तरीके का थोड़ा माहौल है। एनजीओ बहुत सारे उसमें उनका इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ फार्मर भी ले रहे हैं। पीछे जो है थोड़ा उनकी सोच में जो एक माइंडसेट है, ये फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है और उसमें कोई अनुदान, कोई सब्सिडी या इसलिए उसमें वो बहुत सारा पार्टिसिपेशन है। लेकिन हमारी जो सोच थी, सह्याद्री की जो सोच थी पहले से अलग थी। हमने 2010-11 में जब कोई फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की बात भी नहीं कर रहा था ज्यादा, तब हमने हमारी शुरुआत की। और हमारी शुरुआत का कारण यही था, मेरा पर्सनल लेवल पे जो मैंने फार्मिंग के एक्सपीरियंस किए थे और बहुत सारे उसमें मैंने लॉस देखे थे, तो मुझे पर्सनल लेवल पे समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली लॉस हो रहे थे, क्यों हो रहे, हमें क्या करना चाहिए। और उसके साथ 2004 से 2010 के बीच में इस साल हमने एक हमारा छोटा ग्रुप, फार्मर ग्रुप, 10 फार्मर का ग्रुप बना के शुरुआत की थी। 10 फार्मर से लेके वो थोड़ा 100 फार्मर का ग्रुप 6 साल में बना था। और ये 6 साल में 2004 से 2010 के बीच में हमने हमारे अंगूर का, खुद का अंगूर का पूरा फार्मिंग के साथ आगे उसका पैकिंग और प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग का, वो भी यूरोप मार्केट में करने की कोशिश की थी। और 6 साल में हम लोग ये समझ चुके थे कि अगर हमें अभी हमारे खेती में अगर फायदेशीर खेती करनी है और उसको आगे लेके जाना है, तो हमें हमारी स्केल और बढ़ानी पड़ेगी, हमारे स्टैंडर्ड हमें और ऊपर लेके आने पड़ेंगे। और उसके लिए जरूरत के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट हमारे फार्मिंग के साथ पोस्ट सर्विस में करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन में हमें करनी पड़ेगी। और वो करने के लिए और किसान हम लोग साथ में आने चाहिए। हमारी स्केल कम से कम 5000 एकड़ की। और वो सोच से फिर सह्याद्री फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का एक पूरा उसकी जन्म हुआ और उसकी शुरुआत हुई। हमने 2010-11 में जब ये शुरुआत की, तभी विजन रखा था कि हम लोग 5 साल में, मतलब 15-16 तक ही हम लोग अंगूर की खेती में हमारा पूरे अंगूर के खेती में और अंगूर के बिजनेस में हम लोग सबके आगे कैसे रहेंगे, हम लोग यूरोप मार्केट में एज खुद की पहचान कैसे बनाएंगे। और उसके लिए एक जो जरूरत के हिसाब से जो स्केल है वो भी हम लोग लेके आएंगे। और एक हम लोग उसमें ये अंगूर की खेती में टॉप पे जाना है। तो ये सोच से जो हमारी शुरुआत हुई, तो 5 साल में ही जो 100 किसानों से लेके हमारा 700 किसानों का संगठन बना। 700 किसानों के मिला के 5000 एकड़ का एरिया। तो और ये सब जो 5000 एकड़ का एरिया, ये सब हमने शुरू से रखा कि हमें हमारे ये जो खेती है पूरी अंगूर की, उसको हमें बेस्ट मार्केट में उसको लेके जाना है, बेस्ट बेचने हैं। और जो बेस्ट प्रोडक्टिविटी है वो हमारे हर एक किसान के लेवल पे लेके आनी है। और उसके लिए और उसके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम से कम कैसे हम लोग करें, ये भी देखना है। और उसके स्टैंडर्ड भी हमें मेंटेन करनी है। 5000 एकड़ से आ रहा है और 700 किसानों का 2000 एकड़ से 2000 प्लॉट से ये अंगूर आ रहा है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड से लेके जाना है।
इसके लिए सेंट्रलाइज पैकिंग फैसिलिटी भी हमें करनी है। तो ये जो एक विजन रखा, उसके साथ हमने काम चालू किया और सह्याद्री का फिर एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सह्याद्री का, जहाँ एक पैक हाउस डेली 200 टन पैकिंग का फैसिलिटी बना और सब किसानों के मिला के एक ही ग्लोबल गैप स्टैंडर्ड के अंडर हमारे सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का एक्सपोर्ट 2012 से चालू हुआ और 2015 में ही हमने पोजीशन बनाई एज इंडियाज ग्रेप लार्जेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टर। और उसके अनुभव हुआ, उसको हमने और थोड़ा आगे लेके जाने की कोशिश की। अंगूर की खेती में जो जो प्रॉब्लम है, बाकी वैरायटी डेवलपमेंट की उसमें समस्या है, कुछ प्लांटिंग मटेरियल जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वैरायटीज, वो ट्रेडिशनल वैरायटीज अभी इतना सस्टेन नहीं कर रही है कंपटीशन में, तो उसके लिए वो वैरायटी बाहर से बेस्ट वैरायटी लाने का काम हुआ। उसके साथ हमारे सब किसान के लेवल पे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए सेंट्रलाइज एग्रोनॉमी टीम और उसके साथ फिर इनपुट की सब व्यवस्था, जो भी ये लग रही है इनपुट दवाइयाँ या खाद है, वो बेस्ट क्वालिटी का कैसे मिले किसानों को और कम से कम दाम में कैसे मिले, इसलिए सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम, टेस्टिंग की फैसिलिटी, सॉइल वाटर पीटीओ टेस्टिंग, ये सब। और उसके साथ फिर कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग, जो जो बाहर की दुनिया से अच्छे साइंटिस्ट है उनको कैसे हम लोग लेके आए, हमारे किसान बाहर कैसे जाए और हमारा खुद का नॉलेज कैसे बढ़ाए, इसके लिए एक्सपोजर विजिट्स, ये सब काम हुए। उसके साथ फिर सेंट्रलाइज जो पैक हाउस फैसिलिटी बनी, उसमें हमने ऑलमोस्ट तब 2012 में हमने 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी और वो पैक हाउस एक लगभग 14 करोड़ में, 4 करोड़ हमारे और 10 करोड़ बैंक से, ऐसे वो पैक हाउस बना और वो पैक हाउस की वजह से एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनी और सह्याद्री का एक्सपोर्ट दिन बाय दिन बढ़ने लगा। जो 2012 में हमने शुरुआत की थी ग्रेप एक्सपोर्ट की अंडर सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, एक 200 कंटेनर थे, वहां से लेके हमने 2015 में 1000 कंटेनर का उसमें बढ़त ले ली। तो ये सब कोशिश जो ग्रेप में हुई, उसकी वजह से हमारे सब ग्रेप फार्मर का इनकम एश्योर करना, उसमें एक मिनिमम जो एक प्रॉफिट लेवल है उसको एक 1.5 लाख के लेवल से 3 लाख के लेवल तक हम लोग लेके जाने में कामयाब हुए। और उसमें और एक दूसरा जो फिर एक उसका फायदा हुआ कि जो सरप्लस कैपिटल बनने लगा, वो कैपिटल किसानों ने वापिस उसको निकालने की जगह वो कंपनी में ही एज ए शेयर में रखना चालू किया और उसकी वजह से कंपनी का कैपिटल भी बढ़ने लगा। और वो एक 2014 से लेके 17 तक हमने एक अच्छा कैपिटल, कंपनी का पेडअप कैपिटल बनाया। मेरा खुद का मैंने सोच रखे थे कि घर की खेती से जितना ज्यादा से ज्यादा सरप्लस होगा वो भी कंपनी के लिए कैपिटल में रखे। ये सब सोच की वजह से हमने सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का कैपिटल एक अच्छे लेवल पे अभी 55 करोड़ का पेडअप कैपिटल सह्याद्री का है। तो पहले 6-7 साल में वो कैपिटल बनने लगा और बाकी का रिजर्व में और बढ़त होने लगी। तो इसकी वजह से कैपिटल जो है एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस जो बना, उसकी वजह फिर बैंक सपोर्ट मिलने लगे। बैंक सपोर्ट की वजह से फिर देन आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो अंगूर की खेती के साथ हमारे बाकी क्रॉप है, हमारे टमाटर हम लोग मेन एक हमारा क्रॉप है, उसके साथ अनार है, तो ये और बाकी जो क्रॉप है इसमें भी हमने फिर तो बाकी काम सह्याद्री का चालू हुआ। फ्रेश मार्केट के साथ प्रोसेसिंग की तरफ भी ध्यान देना, ये भी एक हमारा लक्ष्य शुरू से था। तो उसमें भी फिर जो जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हमारी 2015-16 के बाद चालू हुई और 2015-16 से लेके 2020 तक हमने प्रोसेसिंग के सेक्टर में भी हमारी फ्रूट है और वेजिटेबल है, उसके लिए भी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, फ्रोजन यूनिट्स लगे, एसेप्टिक यूनिट लगे, उसका भी फिर एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट में ट्रेड चालू हुआ। और ग्रेप के साथ बाकी भी क्रॉप जो है मेन क्रॉप हमारे यहाँ के टोमेटो है, अनार है और केला है, मैंगो है, स्वीट कॉर्न है, ये सब में सह्याद्री के बाकी भी फार्मर जुड़ने लगे। आज जो 2022 तक की सिचुएशन जो है 15,000 किसान अभी सह्याद्री के साथ है, जिसमें हमारी के साथ फार्मर और उसके साथ हमारे और 44 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारे कंपनी के शेयर होल्डर है। और हर एक 44 जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है
उसमें लगभग 350 से लेके 600 फार्मर का एक हर एक कंपनी में मेंबर बेस है, और ये सब कंपनी एज अ पार्ट ऑफ सह्याद्री काम कर रही है। तो थोड़ा अभी फेडरेशन जैसे स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसके अंतर्गत अभी ये टोटल 15,000 किसान, सबका मिला के 28,000 एकड़ एरिया सब हॉर्टिकल्चर फार्मर ही है। और ये सबका अभी जो टोटल इकोसिस्टम बना है, उसके लिए एक 110 एकड़ में हमारा सेंट्रल कैंपस बना है। सेंट्रल कैंपस में सब जो भी हमारे मेंबर की जो नीड है, इनपुट नीड्स है, बाकी प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, फ्रेश हैंडलिंग से लेके प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, और वहाँ R&D फार्म, उसके साथ फिर जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, नर्सरीज है, बाकी वेस्ट मैनेजमेंट का एक्टिविटीज है। तो ये सब एक ही कैंपस में बन गया। उसके लिए अराउंड अभी तक 300 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अभी टोटल इस साल का जो अभी 2 दिन पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अराउंड 780 करोड़ का टोटल कंपनी का टर्नओवर हुआ है, और अराउंड 2 to 3% का एक बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट वो भी मेंटेन अभी तक हो चुका है। शुरू से सह्याद्री की जर्नी एज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रही। हमने एक सोच रखी थी कि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के लेवल पे अगर वैल्यू बन रही है, तभी मेंबर के लिए वैल्यू बनेगी, और वो वैल्यू जो है वो फिर री इन्वेस्ट होनी चाहिए आगे की ग्रोथ के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो है कि हर साल का सह्याद्री का जो भी कुछ सरप्लस बना वो री इन्वेस्ट होते गया, और उससे आगे का एक एक जो एक स्टेप है वो अचीव करने के लिए हमारी अभी तक की जर्नी रही है। तो ये इन शॉर्ट अबाउट सह्याद्री है। मैं एक वीडियो रन कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा आपको सह्याद्री का जो कुछ अभी तक का एक पूरा जर्नी रहा है और अभी जो चल रहा है काम, उसका एक आपको तो बेटर आइडिया आएगा। हेलो। हाँ सर, आप को होस्ट बन चुके हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है वीडियो। सर नहीं शेयर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा सर वीडियो। शेयर पे जाके सर प्लीज वहां से करिए, शेयर स्क्रीन से। 2 मिनट। ओके, दिख रहा है क्या? अभी हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है, आपको वीडियो चालू करना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रहा है? अभी। हाँ स्क्रीन दिख रहा है। व्हिडिओ चालू करावं लागेल, व्हिडिओ चालू करावं लागेल। हॅलो, हा व्हिडिओ चालू करावं लागेल, व्हिडिओ चालू झाला नाही। सर वीडियो नहीं दिख रहा है आपका। हेलो। हाँ वीडियो नहीं दिख रहा है विलास जी, वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो दिख नहीं रहा है। स्क्रीन दिख रहा है हेलो। मगर वीडियो नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो।
हाँ हेलो सर। हाँ सर बोलिए सर, वीडियो नहीं दिख रहा है आपका, स्क्रीन सर जो आप शेयर करें वो दिख रही है। जस्ट मिनट। अभी दिख रहा है स्क्रीन? जी सर दिख रहा है बिल्कुल। दिख रहा है सर। ठीक है। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें
थैंक्स। आई थिंक सह्याद्री के बारे में जो मैंने कुछ ब्रीफ किया वो वीडियो से भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक अगर शॉर्ट में अभी तक का 10 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको अगर बोलना चाहूँगा तो बस एक ही बात आती है कि अगर हम लोग छोटे किसान हैं, हम हमारी अभी जो भी हालत है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन और दूसरे साथ हम लोग अभी ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं। अभी ये सिचुएशन में दोनों भी है कि हमारी ताकत नहीं है, हम लोग एज अ स्मॉल फार्मर फाइट नहीं कर सकते ग्लोबल मार्केट में, ये रियलिटी है। लेकिन अगर एक साथ आए और अगर एक सही सोच है और उसके लिए अगर वैसे विश्वास है एक दूसरे के साथ और वैसे इंटेंशन क्लियर है, लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप के लेवल पे थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो डेफिनेटली हम लोग ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं। कोई भी कमोडिटी हो, वो फल सब्जी हो या ऑयल सीड हो या फिर कोई अनार हो, चावल हो या कुछ भी हो, हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। ये 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये कंसेप्ट कोई सिर्फ कोई सब्सिडी का कोई एक अलग जरिया नहीं है, तो एक ये एक सोच है, एक प्रोफेशनलिज्म की सोच है। हम एज अ किसान अभी अलग तरीके से सोचने लगे कि हम लोग अभी सिर्फ अन्नदाता और ये इस तरीके से हमारी इमेज न हो, हम लोग एक प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, हम लोग छोटी खेती है लेकिन फिर भी प्रोफेशनली बात करें, हमारी जो भी समस्या है उसको प्रोफेशनली सॉल्व करें। गवर्नमेंट का कोई इंतजार करना, गवर्नमेंट के कोई स्कीम का इंतजार करना, इसकी जगह अगर एक प्रोफेशनल वे से हम लोग खुद अपनी इकोसिस्टम बना सकते हैं और उसके लिए एक साथ आ सकते हैं अपनी स्केल बढ़ाने के लिए, एक सहयोग से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल बना के अगर हम लोग पूरी वैल्यू चेन को अगर की कोशिश करते हैं तो ये पॉसिबल है। इतना विश्वास 10 साल में हमारे जो भी एक्सपीरियंस रहे उससे जरूर आया है। और ये अगर एक जगह भी पॉसिबल है, एक कम्युनिटी में पॉसिबल है, तो हर एक गांव में पॉसिबल है, हर एक स्टेट में पॉसिबल है और हर एक कम्युनिटी में पॉसिबल है। ये विश्वास जरूर 10 साल के एक्सपीरियंस से आया है। ये बात यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी आपके क्वेश्चंस है, आप जरूर पूछिए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले बिलास विष्णु सिंधे जी को बहुत आभार व्यक्त करता। मैं राजेंद्र कुमार सिंह हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर कृषि, मैं लखनऊ में हूँ। मेरी बात बिलास जी से हुई और बिलास जी से मिलवाने में विजय कुमार चोरे जो हमारे ईवाई टीम के हेड हैं उनसे बात हुई थी। फिर मैंने बिलास जी से बात किया और फिर इसके बाद मैंने जो है यूपी में जो इसको विलेज मॉडल विलेज देख रहे हैं आदरणीय हीरालाल साहब, उनसे बात किया और लकीली वी आर लकी यूपी की बिलास विष्णु सिंधे जी से समय निकाल करके और हमको समय दिया और मैं बहुत ही आपसे प्रभावित हूँ। बेसिकली बिलास जी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एमटेक किया है और इनके जो टीचर रहे हैं हमारे साथी रहे हैं, तो मैं अफेक्शन फील करता हूँ कि बिलास जी जो आज 780 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं एफपीओ के माध्यम से, ये वास्तव में हमारे यूपी के लिए भी जो है बहुत बड़ा बूस्टअप हो सकता है। लोगों देख करके मैंने बहुत से फार्मर्स को भी दिया हूँ आज का लिंक। इसमें रामचंद्र वर्मा जी हैं, हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप भी इसको सुनिएगा और ढेर सारे फार्मर्स जो हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं। मैं बिलास जी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 900 एफपीओ जो है हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया है और इसके लिए यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल बनाया है जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन होता है और जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं उसकी डिटेल इस पे जो है एफपीओ शक्ति पोर्टल पे शो करना पड़ता है और उनको हम लोग ढेर सारी फैसिलिटीज अब धीरे धीरे प्रारंभ कर रहे हैं। एक एफपीओ पे 3 साल में हम लोग 18 लाख का प्रोविजन कर रखा है। उनको सीओ का ऑफिस है, मेंटेनेंस वगैरह है, एक्सपोजर विजिट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो यूपी गवर्नमेंट भी एफपीओ पे काफी जोर दे रही है और मैं बिलास जी मैं श्योर करता हूँ कि यूपी में भी आप जैसे सह्याद्री किसान उत्पादक संगठन भी जो है
हम लोग उसी फोरम पे बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ यूपी में एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए मैंगो बहुत अच्छा होता है, वेजिटेबल ढेर सारी हो रही है, शुगर केन सरप्लस होता है यहाँ पे, ब्लैक राइस, ब्लैक व्हीट और काला नमक चावल, ढेर सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं, बनाना काफी हो रहा है। बस ये है कि आप जैसी सोच जो है हमारे एफपीओज में डेवलप हो जाएगी तो हम निश्चित तौर पे एक अच्छा जो है यूपी में काम कर सकते हैं। और इसमें विजय कुमार चोरे साहब जो हमारे मित्र हैं, उनको भी मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपसे एक तरह से हम लोगों को मिलवा दिया, एक तरह से वो ब्रिज का काम किया विजय जी ने। और आपसे समय बड़ी टाइम जो है, क्योंकि आप बहुत व्यस्त भी रहते हैं और उसमें से भी हमारे यूपी के लिए इतना समय आपने दिया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जो मॉडल विलेज के ऑर्गेनाइजर हैं हीरालाल सर और उनकी टीम, राघवेंद्र जी और जो गंगवार साहब सब जुड़े हुए हैं, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बढ़िया फोरम जो है प्रोवाइड किया। और मैं निश्चित तौर से बिलास सिंधे जी, मैं भी आपके एफपीओ को विजिट करूंगा आने वाले समय 2-4 महीने के अंदर, और ताकि यूपी से भी कुछ एफपीओ आपके उसके को विजिट करें। और मैं समझता हूँ कि आपका हमेशा हम लोगों को सहयोग मिलता रहेगा, उत्तर प्रदेश के साथियों को। और आपने जैसा मुझे मालूम है कि आप जो है अंगूर की ढेर सारी प्रजातियां, ब्लैक है, रेड है, व्हाइट है, कई तरह की उसको आपने प्रमोट किया है। और आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका कंपटीशन बहुत है। जब आप अकेले काम करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जब आप ग्रुप में काम करेंगे, कंपनी बना काम करेंगे, एफपीओ बना काम करेंगे, तो एक ताकत सी आ जाएगी। तो निश्चित तौर से हमें अपने कामों को बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह करना है, केवल अन्नदाता के रूप में ना जाने जाएं, एक प्रोफेशनल के रूप में जाने जाएं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं जो हमारे इसमें साथी, यूपी के साथी जो सुन रहे हैं, तो ये जो हमारा फोरम है मॉडल विलेज का, इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इवन महाराष्ट्र के भी किसान जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के भी किसान जुड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा ग्रुप है, बिहार के भी लोग जुड़े थे और नई नई चीजों को ये लोग समावेश करते हैं। और मॉडल विलेज हीरालाल साहब एक तरह से एक क्रांति उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष तौर से आज के जो स्पोकमैन थे विलास शिंदे जी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे छोटे से प्रयास में इतने फार्मर्स आपकी बात को सुन रहे हैं, निश्चित तौर से इसको मोटिवेट होंगे और ज्यादा ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बात करता रहूंगा विलास जी, बहुत बहुत आभार। जरूर 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 सर, जरूर। और आप सह्याद्री जरूर पधारिए, जी। आपका स्वागत है। अभी जो बात मैंने रखी थोड़ा उसके बारे में बताया, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करना, खुद देखना, मुझे लगता है वो एक ज्यादा बेहद बड़ा अनुभव है। और उससे थोड़ा सा मतलब आई थिंक एफपीसी जो कंसेप्ट है उसके बारे में डेफिनेटली आपका, आपके साथियों का, आपके किसानों का आई थिंक थोड़ा सा एक सोच और बेटर होगी। थोड़ा सा जो एक आज भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को देखने का नजरिया कि जैसे कोऑपरेटिव एक सालों से है और कुछ हुआ नहीं, वैसे ये बन के भी कुछ होगा नहीं, ऐसे जो जरूर सह्याद्री को विजिट करने के बाद बदलेगी, ये इसका मुझे भरोसा है। तो आप जरूर सर पधारिए, आपका सबका स्वागत है। एक्सक्यूज मी सिंधे सर। बिलाल सर, सर मैं केजी पटेल भोपाल से हूँ। नमस्ते बिलाल जी। सर, बिलाल जी सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। सर ये आपका महाराष्ट्र में पीओ कहाँ रन कर रहा है, मैं थोड़ा विजिट करना चाहूँगा उसका। नासिक में। अच्छा, नासिक में। नासिक से 20 किलोमीटर दूर मोवाड़ी विलेज है, डिंडोरी अच्छा तहसील। जी सर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर? मैं सभी चीजें जो है आपको शेयर कर दूंगा जी मॉडल सर। विलेज में। तो चूंकि हम लोग समय का पूरा अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, ये जी मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब आपको दे देंगे। और ठीक हमारा है। ये प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश से कुछ किसानों को हम स्पॉन्सर भी कर देंगे, एक्चुअली जिससे मैं आप लोग नासिक जो है अगर आप एफपीओ बनाते हैं तो जी आपको हम स्पॉन्सर भी कर सकते हैं आने वाले समय में, और आप उसका विजिट भी करेंगे। और एक्चुअली में मैं सर सभी से यही कहता हूँ कि कम से कम एफपीओ जो है के बारे में आप विचार करिए। और एफपीओ जो है आज की डेट में प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं तो एफपीओ से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो एफपीओ से बात करते हैं। जी जी तो आप बिल्कुल समझिए सर। कितना इंपॉर्टेंट फोरम ये बनने जा रहा है। सर तो मैं मैं अभी आदरणीय नंबर आपको शेयर कर दूंगा जी जी विलास जी का, क्योंकि हम लोग इनसे नॉलेज ले। रामशरण वर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं क्या? रामशरण वर्मा जी मुझे लगता है नहीं जुड़े हैं।
और जो सवाल हो जो जो कैसे हम लोग एफपीओ को प्रमोट करें और कैसे हम आगे बढ़ें। विलास जी का नंबर मैं शेयर कर दूंगा, पूरी बैकग्राउंड एड्रेस सब दे दूंगा मैं, लेकिन सर। अभी जो सवाल है उस पे हम लोग फोकस करें। विलास जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रिटायर्ड कैप्टन राजेंद्र प्रसाद पचौरी, चेयरमैन कोमलिका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, अलीगढ़ सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर बहुत ही सुंदर लगा जो आपने अपना एफपीओ का एक्सप्लेन किया हमारे यूपी के एफपीओ के लिए। करीब 2 साल पहले फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में डॉक्टर अच्युतानंद, हाँ जी। उनके आपके बारे में वहां उन्होंने मुझे बताया था। मैं उनसे राइट। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में मिलने गया था। आज आपसे मुलाकात हो रही है 2 साल बाद, आपसे रूबरू हो रहे हैं। जो उन्होंने जैसा कहा था उस समय, हाँ जी। वो आज देखने को हमें मिला है। और ये बड़ा चार्म है, ये बहुत ही बड़ा चार्म है कि आपने समय निकाल के उत्तर प्रदेश के एफपीओ को एक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें हम जो भी काम यहाँ प्रदेश में कर रहे हैं वो आपसे और भी ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। मे बी कि हम कांटेक्ट में नहीं थे आपके में, तो इसलिए हम क्वेश्चन भी कई तरह के रेज करना चाहते थे उस समय के, मिलना भी चाहते थे आप लोगों से, लेकिन कोई वहां से हमें अच्युतानंद साहब से कोई कांटेक्ट नहीं मिल पाया था आपका। अच्छा, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन और है। हाँ जी सर। जो नासिक में वाइन है, सुला। ये जो है अंगूर वाइन, हाँ। जो सुला वाइन, राइट राइट। ये आपका ही पार्ट है या वो अलग से कोई ये है जो है? नहीं नहीं, वो अलग अलग है। वो कंपनी है। और ओके थोड़ा सा नासिक में अंगूर तो बहुत सारे होते हैं। जी अंगूर में दो तरीके से अंगूर होते हैं, एक वाइन बनाने के लिए और दूसरे टेबल पर्पस के लिए, खाने के लिए। जी वैरायटी भी अलग अलग होती है और दोनों का मैनेजमेंट और पूरा प्रोसेसिंग सब अलग होता है। तो हम लोग वाइन कुछ बनाते नहीं है, हम लोग वाइन ग्रेप्स वगैरह उसमें नहीं है। हम लोग टेबल ग्रेप्स जो खाने की जो अंगूर है खाने वाले, हम लोग वो करते हैं। और छोटे किसान हमारे मेंबर है, तो हमारे लिए टेबल पर्पस जो ग्रेप्स है वही के लिए वायबल ऑप्शन है। थोड़ा फिलोसॉफी की भी बात है, इसलिए हम लोग वाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ टेबल ग्रेप्स में काम कर रहे हैं। और हाँ, 1 एकड़ में मैक्सिमम अगर इनकम निकलना है तो टेबल ग्रेप इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू वाइन ग्रेप्स और एनी अदर ऑप्शन, सो वी हैव फोकस ऑन टेबल ग्रेप्स ओनली। ओके। दूसरा ये जो है नासिक में जो ये भी हमें देखने को, जो सुला वाइन जो देखने को मिला था उनका प्रोजेक्ट, तो ये एक मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कृपया एक उत्तर प्रदेश के एफपीओ को एक विजिट जो है, जैसे हमने आपको सुना, लेकिन हाँ। एक विजिट अगर वहाँ हमारे लोगों का हो, फार्मर्स का हो, तो यहाँ भी काफी मतलब ये है, हमारे काफी एग्रेसिव हैं फार्मर्स और वो करना चाहते हैं। सर जरूर, कभी भी आपको जब भी समय हो, आपको जब भी प्लान हो, मुझे बताइए। आपका स्वागत है। बिलास जी, मैं जो है सभी जो भी हमारे इससे जुड़े हुए हैं पीओज वगैरह या एफपीओ करना चाह रहे हैं, मैं निश्चित तौर से उन लोगों को विजिट कराने का प्रयास करूंगा जरूर और जरूर। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं इससे जुड़े रहें। और मैं चूंकि स्टेट का एफपीओ देखता हूँ उत्तर प्रदेश का, और उसमें ढेर सारी स्कीमें चल रही हैं एफपीओज के लिए। सब बस बात ये है कि हम कैसे मोटिवेट हो जाएं, जो एफपीओ के फॉर्मेशन में बेहतर केवल सरकारी स्कीमों का लाभ लेना ना रहे, हम खुद अपने पैरों पे खड़े, जैसे कि अभी बिलास जी ने कहा कि अन्नदाता के भाव से 9 करके प्रोफेशनल के भाव से हम लोग जब आगे आएंगे तो हमारा एफपीओ जो है मजबूत होगा और लगातार प्रोग्रेस करता रहेगा। तो इसकी जहां तक विजिट की बात है, मैं अभी बात करके सिलेक्टेड टीम जो है हम नासिक को भेजेंगे और पूरा वहाँ विजिट कराई जाएगी। वो तो एक अलग इश्यू है, उसको हम उत्तर प्रदेश सरकार से प्रयास करके कराएंगे। अभी हमारा ये प्रयास हो कि कैसे हम लोग मोटिवेट हो करके
इस सह्याद्री प्रोड्यूसर कंपनी की तरह हम लोग बन जाएं और मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल करें। ये हमारा जो है सबसे बड़ी बात अभी होगी। और कोई सवाल पूछना चाहे विलास जी से? जी सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। बिलास जी, आपको सुनकर के मैं संतोष पाल सिंह, समृद्धि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश से हूँ सर। आपकी मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने ये कहा है कि मोस्टली एफपीओ जो होते हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम का फॉलो करने के पीछे पड़े रहते हैं और उनका फॉलो करने के बाद जैसे ही स्कीम का लाभ मिल जाता है बस वो बंद कर देते हैं। एक पॉइंट ये है, क्योंकि हम लोग जब एफपीओ बनाए हैं, एक कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं, तो हमारा उद्देश्य ये प्रोफेशनल का होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात लगी। सेकेंड थिंग, आपने कहा कि छोटा फार्मर एफपीओ बनाने का उद्देश्य ही यही है कि जब छोटे फार्मर्स होते हैं, जब एक ग्रुप बनता है तो वो कई फार्मर्स का एक ग्रुप बन जाता है तो बहुत बड़ा लैंड एरिया भी कवर हो जाता है और कई चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें, जैसे कि सर ने अभी बोला, राजेंद्र सर ने, कि हमारा उत्तर प्रदेश कई चीजों में बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है। तो ये फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल में भी हम लोग बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। हमारे जनपद में इस समय टोबैको भी होता है और अभी हमने बहुत ज्यादा प्रयास करके इस समय कॉलीफ्लावर पे बहुत जोर दिया है डिस्ट्रिक्ट एटा में। और इस समय सर कॉलीफ्लावर का बस समस्याएं, जैसे कि हम समस्या गिनाना शुरू कर देंगे तो समाधान उससे नहीं निकलेगा, समाधान ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि विलास सर ने ढूंढा है और हर कार्य को अपने स्तर से कार्य करने की कोशिश की और सभी फार्मर्स को जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो उसी चीज को लेना पड़ेगा। तो हम लोग जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसे किस तरीके से सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करके उसकी वैल्यू एडिशन की जाए। तो ये सारी चीजें देख करके मुझे लगा कि हम लोग अभी बहुत, उत्तर प्रदेश के सारे एफपीओ बहुत पीछे हैं। अभी लास्ट ईयर मुझे एक मौका मिला था, हॉफिट के जरिए से हमें भेजा गया था आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक बी फ्रेश करके एक एफपीओ चलाते हैं, राव साहब हैं। उन्होंने भी मैंगो वेजिटेबल पैकिंग का बहुत बड़ा अपना पैक हाउस और मॉडल बना रखा है। तो आप जैसे लोग जो है महाराष्ट्र के, आंध्रा के, ये सभी लोग बहुत अच्छे लेवल से एफपीओ में काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप गवर्नमेंट की स्कीम के पीछे भागना बंद करके किसानों की वास्तविकता पे जाइएगा। जो कैपिटल आपके पास है, जैसे कि अभी सिंधे सर ने कहा था कि हमारे पास जो कैपिटल कलेक्ट होता था उसे हम दोबारा उसी में लगा देते थे। फिर आगे बढ़ते 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 आज की डेट में लगभग 12 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो 12 साल का जो सर का एक्सपीरियंस है, और मुझे लग रहा है कि सर ने जो 12 साल में सीखा है, अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 2-3 साल में कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी के द्वारा एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है तो हमारा राह आसान हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि सरल स्वभाव के सिंधे साहब हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को का सहयोग करेंगे। बस हमें कोई क्वेश्चन हमारे मन में नहीं है, बस आपके सजेशन ने इतना दे दिया है कि कुछ पूछने का मन ही नहीं कर रहा है। बस ये कर रहा है कि आपसे मिलें और आपका प्रोजेक्ट जो आपने वीडियो शेयर करके दिखाया है, उसी से हमें बहुत प्रेरणा मिली। और सभी लोगों से हम यही उत्तर प्रदेश के एफपीओ से कहना चाहेंगे, आपस में अगर हम कॉलीफ्लावर पैदा कर रहे हैं, आप गन्ना पैदा कर रहे हैं, कोई तंबाकू पैदा कर रहा है, कोई सरसों पैदा कर रहा है, तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट बना करके एक दूसरे के साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सभी के साथ सारे प्रोडक्ट शेयर हो जाएंगे और हम लोग बहुत इजीली उस मुकाम को पूरा कर सकते हैं जो सिंधे साहब ने 10-12 साल में करके किया है, प्रयास करके किया है। ये मेरा सुझाव भी है और मैं अपने सभी एफपीओ साथियों से यही कहना चाहता हूँ, कृपया सिंधे साहब की बातों को गहराई से सुना होगा, मैं समझ रहा हूँ सभी लोगों ने सुना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी करें। सिर्फ सुन करके कान में से लीड निकालने के बाद या सुनने के बाद खत्म करके ना चले जाए। धन्यवाद। सही बात संतोष जी, एकदम आपने आई थिंक एकदम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पे आपने अभी लास्ट आपका ये रखा मुद्दा कि जो है हम लोग अच्छी बात करते हैं, हम लोग सुनते अच्छे हैं, हमें बोलना अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग एक्शन कम करते हैं।
हमें अभी एक्शन, सबको एक्शन में आना पड़ेगा और उसी से कुछ बदला होगा। तो आई थिंक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो भी डायरेक्टर है, जो भी उसको चलाने के लिए जिन्होंने भी आगे एक कदम रखा है, जो प्रमोटर है, वो डायरेक्टर के रूप में हो या कोई सीनियर मैनेजमेंट के रूप में, सब कुछ रखनी पड़ेगी कि एक्शन एक्शन एक्शन। हम लोग कुछ अगर काम ही नहीं करेंगे तो मेंबर के लेवल पे तो कुछ बदलाव भी नहीं होगा, तो फिर वैसे वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नाम के लिए कागज पे रहेगी और उसका कोई फिर 5-6 साल के बाद हम लोग सिर्फ बोलेंगे यार हमने भी ऐसे कुछ कोशिश की थी, लेकिन हुआ। कोशिश तो हमें ही करनी है ना, जो ड्राइवर है, जो उधर बैठे हैं आगे आगे की सीट पे, उनको ही कोशिश करनी पड़ेगी, उनको ही वो सब एक्शन करना पड़ेगा। शुरू का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा एफपीसी हो या कोई प्राइवेट हो या कोई सरकारी हो या कोई कारपोरेट नेशनल कारपोरेट हो, कोई भी तो पहले 3 साल 5 साल का सफर सबके लिए दिक्कत वाला होता है, चैलेंजिंग होता है। तो चैलेंजेस सबके लिए रहने वाले, कैपिटल का हो, टीम का हो या फिर मार्केट का हो, लेकिन वो सबको तो हमें वो चैलेंजेस लेने के लिए हम लोग आए आगे। तो आई थिंक अभी एक्शन ही जरूरी है। आपने एकदम सही पॉइंट रखा है, धन्यवाद। सर एक मैं क्वेश्चन और थोड़ा सा मेरा बताने के लिए रह गया। आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे इस समय है? सर समृद्धशील फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी डिस्ट्रिक्ट एटा में है, और सर हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है वो लखनऊ में चल रहा है। सर अभी हमने जी सर अभी हमने एक ये स्टॉपर बनाया है। ये नीलगाय या जंगली जानवर जो भी होते हैं हम अपने फसल में 7 से 8 मीटर की चौड़ाई में लगा देते हैं, और इसे हमने पेटेंट भी करा लिया है। अच्छा, हमारी टीम में मिलकर लोगों ने बनाया है, इसे हमने पेटेंट भी करा लिया है और हम इसे यूज भी करवा रहे हैं किसानों को। दूसरा सर हमने ये जैविक अपना खरपतवार नाशक बनाया है, इसे भी पेटेंट करा लिया है हमने। अच्छा, इसे हम किसानों को यूज करने के लिए अभी दिए हैं, अभी टेस्टिंग में चल रहा है, फसलों में लगवा रहे हैं। कुछ सर हमने खादें भी तैयार की हैं जो सभी जैविक आधारित है सर। अच्छा, ऐसा करते हैं आप एक बार जो है ना इनसे नंबर ले लीजिएगा, जरा मिलते हैं हम लोग और अच्छा हम लोग संगठित रूप में काम करते हैं। और कोई अब और किसी का सवाल हो और जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं? जी सर। जी सर। राजन सर आप ही अपना प्लीज नंबर शेयर कर दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। 79 79 857 857 3 222 222। ओके सर। लास्ट में 5। सर ये छूट गया राजन सर, दोबारा बताइए। 79 857 857 यस 3 22 25। जी जी राइट सर। और किसी के सवाल हो? बिलास साहब से सवाल जो पूछना पूछ लीजिए, हम लोग तो आपका जवाब देते रहेंगे। आर के सिंह जी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जी। हाँ, लाइक हमने काफी कोशिश की थी और विलास जी आ गए आज, तो सभी के लिए हमारे लेकिन काफी अच्छी बात है ये। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जैसा विलास जी बोल रहे थे लाइक एक्शन होना बहुत जरूरी है। आज हमें विचार तो मिल गया है और मैं ये चाहूंगा जो भी आज एफपीओ शामिल है उसमें, तो हम एक इनफॉर्मली हम अगर किसी का लाइक अगर ये हर हफ्ते इस तरह की मीटिंग होती है तो एटलीस्ट फोर्टनाइटली या मंथली हम इसका रिव्यू लेके भाई एक्शंस में किसी ने क्या क्या किया है, तब जाके इसमें कुछ कॉन्क्रीट, हाँ तो वो कुछ इसमें आगे कॉन्क्रीट बढ़ेगा, वो एक है। दूसरा अगर पॉसिबल है तो हम एक मेंटरशिप मॉडल बना सकते हैं कि जहाँ जो वाकई इनिशिएशन लेने वाले एफपीओज है या जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो वी कैन फॉर्म अ फोरम कि जो ये एफपीओ के जो जैसा छोटे मोटे सवाल होते हैं तो उसमें मैं हो सकता हूँ, विराज जी हो सकते हैं, हम लाइक साथ में भी कई जगह काम करते हैं, तो ऐसा अगर वो होगा तो एफपीओज को आसानी होगी कि उनको हल निकल रहा है। जैसा आज अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे विराज जी आए, इसलिए हमें वो सारी चीजें पता चली यूपी के फार्मर्स को कि जो हमें इससे पहले पता ही नहीं थी कि इस तरह से काम हो सकता है जी। तो बस ये बोल के और मैं विलास जी का लाइक शुक्रिया लाइक करना चाहूंगा कि
आपने व्यस्त समय से हमें सबको टाइम दिया। धन्यवाद। विजय और जी, आज- आपकी वजह से ही हम लोग बिलास जी को खोज पाए जो है इस इंडिया में। अच्छा जी, हाँ जी, आपके हाँ अगर जी। चर्चा नहीं होती तो हम लोग बिलास भाई को मिस कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ, एंड लाइक उनका काम इतना डाउन टू, मतलब काम बहुत बड़ा है और जी। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। सो नहीं, ये वो एक तो एक्चुअली, बात तो मेरी काफी देर उनसे कई बार बात हुई, हाँ बहुत ही हाँ, रिस्पेक्टफुल है, बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान है वो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो हमारे एग्रीकल्चर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया। एक्चुअली सर मैं इसमें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जब आईएएस अच्युतानंद साहब ने ये बात कही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये पॉसिबल है क्या। मैं अपनी बात गुड कह रहा हूँ आपसे। गुड गुड। और पचौरी मैं जी, बहुत जल्दी नासिक जाऊंगा। और बिल्कुल वो हो आइए। ऑर्डर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था जो उन्होंने सुला वाइन जो है एक ही प्रोसेस जी, करना, मार्केटिंग, सारा उनका भी बहुत अच्छा सेटअप है। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा अपने फार्मर्स को लेके शिंदे सर से मुलाकात करूं और एक बार विजिट करके आऊं सर नासिक। बहुत सुंदर पचौरी जी, बहुत सुंदर। और कोई किसी का सवाल हो? हाँ बताइए। जी सर। हेलो। बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है विजय सर को, हाँ बिलास जी मैं को भी सुनाई दे रहा है। हाँ बताइए। मैं ये भगवान से कामना करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के एपीओ से, एपीसी से कि फॉलो करें। फॉलो जो है, एक सुनना और देखना दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर पर्सनली जाके आप इसको सीन करेंगे तो फिर आपका बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सी डाउट्स क्लियर होंगे, जैसे आज मेरा डाउट क्लियर हुआ है। और जैसे वाइन इनके पास ग्रेप्स है तो हमारा पूरा क्षेत्र पोटैटो का है। और पोटैटो में सर दोनों चीजें हैं, हम टेबल पोटैटो भी हैं, हम प्रोसेसिंग पोटैटो भी हैं। बट जो प्रोसेसिंग का काम है उत्तर प्रदेश में उतना बेटर नहीं है जितना कि गुजरात एंड अदर स्टेट कर रही हैं। बिल्कुल तो सही। अभी और भी ज्यादा जोश आ गया है सर इसमें, राजेंद्र सर, कि जी हम जी जी इसको पोटैटो में ही स्पेशली जो हमारे फार्मर आत्महत्या करते हैं जी इसमें बहुत बेस्ट कर सकते हैं हम प्रोसेसिंग में जाके टेबल पोटैटो को छोड़ के। जी क्योंकि जी। कंटिन्यू हम जो है पूरा आगरा एंड हमारा पूरा बेल्ट जो है इंडिया आगरा को है, टेबल हाथरस है, फिरोजाबाद है, ढेर सारे पूरा डिस्ट्रिक्ट हैं। पूरा पूरा हम टेबल पोटैटो खिलाते हैं सर। जी लेकिन जी प्रोसेसिंग की तरफ उत्तर प्रदेश में कभी कहीं किसी भी ने भी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल और ये हमारे पास मॉडल है सर, बिल्कुल। नासिक हमारे पास एक मॉडल है सर। तो मेरा नो डाउट। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर। क्या मैंने जी आपको मिस किया इतने दिनों तक, मॉडल गांव बहुत बार कॉल आए बट जी मैंने कभी अटेंड नहीं किया। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपके प्रयास भी और बिलास सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस एज में अगर फार्मर के लिए कुछ बेटर हो तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं है सर इस धरती पे, इस जी दुनिया जी में इससे बेटर कुछ नहीं है कि कुछ फार्मर के लिए बेटर हो सर। जी जी जी। और आप सिंपल से देखिए, बिलास जी के साथ 15,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं और दे बिल्कुल आर आर बिल्कुल सर। शेयर होल्डर्स। जी बिल्कुल तो सर। ये बहुत बड़ी बात है और इन्होंने लीडरशिप लेकर के, और सर प्रोफेशनली बहुत साउंड है, कल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सरकारी सेवा में ना जा करके इतने लोगों को रोजगार दिया, ये जी बहुत सर। बड़ी बात है। जी सर। और किसी का सवाल हो? थैंक यू बिलास सर। थैंक यू एवरीवन। उत्तर प्रदेश से आप मैं सबका बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जो आपका जो प्लानिंग फार्मर्स के लिए है, ऑल दी बेस्ट जो है, मैं भी थोड़ा सा समझा, समझ में आया। और किसानों का, फार्मर्स का उज्जवल भविष्य कैसे हो, आपने जो तकनीकी अपनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत अच्छी बात है। और किसी का सवाल है? आई थिंक कोई अभी सवाल नहीं है। सिंह साहब, तो फिर रुक जाए हम लोग यहाँ। और राघवेंद्र जी, अब आप होस्ट कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू आप सभी लोगों को
जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में आए, थैंक यू विलास सर, थैंक यू राजेंद्र कुमार सर, थैंक यू संतोष सर। अगर अब जो भी क्वेश्चन हो हम लोग आगे भी फ्यूचर में मीटिंग रख लेंगे। किसी का अगर कोई सवाल बचा हो, समय को देखते हुए हम लोग यहाँ पे अपनी मीटिंग समाप्त करते हैं। एक बार धन्यवाद सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद बिलास सिंधे जी को, विजय चोरे जी को, और मुझे समृद्ध प्रोड्यूसर पचौरी जी और जो हमारे मित्र इसमें जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं राघवेंद्र से अनुरोध करूंगा ये प्रोग्राम जो है हम लोग अक्सर जो है महीने में एक बार कर लिया करें, और बिलास साहब जैसे ढेर सारे हमारे जो इंडिया में हैं उनसे भी हम लोग लाभ लेने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब, सबका आभार, धन्यवाद।